आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं एसएससी प्रीवियस ईयर में जो भी वोकेबलरी पूछी गई है टीसीएस पैटर्न पर। तो आज हम उनका अध्ययन करेंगे। हमारी हर सेशन में हम कवर करेंगे 50 वर्ड्स कराने की। साथ साथ हम देखोगे कि इनसे रिलेटेड जो भी वर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में आते हैं हम उनका अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला वर्ड है वो है इंटाइज। इंटाइज का मतलब होता है कोई चीज़ लुभाना, कितनी अट्रैक्टिंग है। यानी कि अगर बात की जाए इंटाइज के और क्या क्या वर्ड रहेंगे तो विगोइल, टेम्प्ट करना यानी किसी चीज़ को लुभाना, ल्यूर अल्यूर हो जाएगा लुभाना, कोएक्स शिड्यू। तो ध्यान रखना इंटाइज के जो वर्ड हो जाएंगे वो रहेंगे विगोइल, टेम्प्ट, ल्यूर, कोएक्स और शिड्यू। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड रहेगा वो है विटिएट। विटिएट का मतलब होता है निरस्त करना। तो ध्यान रखना विटिएट का मतलब होता है निरस्त करना यानी कि एनहिलेट करना। और इसके जो वर्ड हो जाएंगे सेम वर्ड सिनोनिम हो जाएंगे वो है एनहिलेट या फिर डिप्रेव करना, परवर्ट, इनवैलिडेट या फिर मार। वैलिडेट नहीं है, इनवैलिडेट है। ध्यान रखना विटिएट का मतलब होता है निरस्त करना यानी कि डिप्रेव करना, परवर्ट, इनवैलिडेट। तो इनवैलिडेट इंपॉर्टेंट है, परवर्ट काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, डिप्रेव भी और एनहिलेट भी। ये 5 जो वर्ड हैं ये सारे ही एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे सीपी हो चाहे सीजीएल हो, कोई भी एग्जाम में। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है मंडेन। तो मंडेन का मतलब होता है बहुत ही बोरिंग है, मतलब नॉर्मल है, कैजुअल है। तो मंडेन का मतलब होता है साधारण या फिर मामूली। तो इसके जो रिलेटेड वर्ड हैं वो है मंडेन। एग्जाम में मंडेन का सिनोनिम पूछ सकता है मंडेन। यूजुअल है, सामान्यतः है, नॉर्मल है, नॉट इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग। तो ध्यान रखना मंडेन से जो रिलेटेड वर्ड है वो है यूजुअल, नॉर्मल, नॉट इंटरेस्टिंग और नॉट एक्साइटिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा ट्रिवियल। अगर ट्रिवियल की बात की जाए तो ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ है, महत्वहीन है, जिसका कोई मतलब नहीं होता, उसको बोलते हैं ट्रिवियल। और इससे रिलेटेड जो वर्ड हैं वो हैं अनइम्पॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट, जिसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता, माइनर, ट्रिफलिंग और वर्थलेस यानी कि महत्वहीन। तो ध्यान रखना ट्रिवियल से जो संबंधित वर्ड हैं वो हैं अनइम्पॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट, माइनर, ट्रिफलिंग और वर्थलेस। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड रहेगा वो है फीवल। फीवल की बात की जाए तो फीवल का मतलब होता है कमज़ोर होना। और इससे रिलेटेड जो वर्ड हैं वो हैं वीक। वीक मतलब कमज़ोर, विम्पी है, क्रेवन है और कावर्डली है। तो ध्यान रखना बिम्पी, बिम्पी मतलब कमज़ोर, एग्जाम में पूछा गया है। वीक तो आपको पता ही होगा, क्रेवन कमज़ोर और कावर्डली यानी डरपोक है, कमज़ोर दिल का है, तो उसको बोलते हैं फीवल। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है ओब्लीवियस। ओब्लीवियस मतलब कि है किसी चीज़ से बेखबर होना यानी कि अनअवेयर होना, अनकॉन्शियस यानी कि बेहोशी में होना, कॉन्शियस मतलब होता है होश में होना, अनकॉन्शियस मतलब कि होता है बेहोश यानी कि कोई खबर नहीं है। हीडलेस है, एक वर्ड है हीडलेस, और अनमाइंडफुल है। ध्यान रखना ओब्लीवियस हो जाएगा अनअवेयर, अनकॉन्शियसनेस, हीडलेस और अनमाइंडफुल। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड हो जाएगा वो है एग्जैक्टली। एग्जैक्टली की बात की जाए तो मतलब होता है एकदम, बिल्कुल एग्जैक्ट एंड क्लियर, उसी हिसाब से एकदम करेक्ट है यानी कि प्रिसाइजली है, प्रिसाइज वे में है। और इससे रिलेटेड वर्ड है करेक्टली, एक्यूरेटली, जस्ट, जस्ट मतलब जस्ट फेयर मतलब सत्य है, शार्प है, स्क्वायरली है। तो ध्यान रखना एग्जैक्टली से रिलेटेड जो वर्ड हैं वो है प्रिसाइजली, करेक्टली, एक्यूरेटली, जस्ट, शार्प और स्क्वायरली। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की बात की जाए तो प्रिंसिपल का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी महत्वपूर्ण है यानी कि मेन बोलते हैं उसको, डोमिनेंट, मेजर, फॉरमोस्ट और चीफ। तो ध्यान रखना डोमिनेंट यानी कि डोमिनेट होना, किसी चीज़ के प्रति डोमिनेट महत्वपूर्ण होना, मेजर मेन आसान है, मेन हो जाएगा, डोमिनेंट याद रखना एग्जाम में पूछा गया है, फॉरमोस्ट। नेक्स्ट वर्ड है एडिक्वेट। अगर एडिक्वेट की बात की जाए तो एडिक्वेट का मतलब होता है मतलब कि पर्याप्त है कोई चीज़ यानी कि इनफ बोलते हैं उसको, इनफ है, सफिशियंट है यानी कि सेटिस्फैक्ट्री है यानी कि सांत्वना देने वाली चीज़ है, सेटिस्फैक्ट्री है, सेटिस्फाई हो जाए जो चीज़, पर्याप्त है, इनफ, सफिशियंट। तो इनफ और सफिशियंट पूछा गया एग्जाम में, तो एडिक्वेट। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड रहेगा वो है ग्लोरियस। अगर ग्लोरियस की बात की जाए तो ग्लोरियस का मतलब होता है शानदार, एकदम शानदार, चमक दमक वाला यानी कि इसके वर्ड हो रहेंगे वंडरफुल, स्प्लेंडेड, गॉर्जियस, सुपर्ब और सबलाइम। चारों ही वर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, वंडरफुल, स्प्लेंडेड, गॉर्जियस और सबलाइम।
चारों वर्ड इंपॉर्टेंट है ग्लोरियस के, ये वर्ड हो जाएंगे सिनोनिम। वंडरफुल, स्प्लेंडिड, गॉर्जियस, सबलाइम। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कोई चीज़ स्पष्ट रूप से कहना, यानी कि क्लियर एंड एग्जैक्ट वे में कहना। ऑब्वियस है, ऑब्वियस का मतलब होता है स्पष्ट, साफ, ऑब्वियस, साफ। और इसके अलावा है स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब कोई बात सीधे कहना, क्रुक मत नहीं करनी कोई बात, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो ध्यान रखना एक्सप्लिसिट का हो जाएगा क्लियर एंड एग्जैक्ट, ऑब्वियस एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है बेनिफिशियल, यानी कोई चीज़ कितने लाभदायक है, यानी कि हेल्पफुल, यूजफुल और एडवांटेजियस। तो ध्यान रखना बेनिफिशियल के जो वर्ड हो जाएंगे हेल्पफुल, यूजफुल और एडवांटेजियस। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड रहेगा वो है एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन की बात की जाए तो एप्रीहेंशन का मतलब होता है किसी चीज़ से चिंता या फिर किसी चीज़ से परेशान होना या फिर किसी चीज़ से भय होना। तो एप्रीहेंशन का हो जाएगा फियर, एंजाइटी है, चिड़चिड़ापन है, टेंशन है, वरी, कंसर्न, एंग्स्ट और अलार्म। तो ध्यान रखना एंग्स्ट इंपॉर्टेंट है, एंग्स्ट एग्जाम में पूछा गया है, एंजाइटी और कंसर्न ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वाइबल। वाइबल मतलब होता है व्यवहार्य, यानी कि व्यवहार में जो होने लायक है, यानी कि अचीवेबल है, फिजिबल है, अटेनेबल है, सस्टेनेबल है, प्रैक्टिकेबल है। पांचों ही वर्ड इंपॉर्टेंट है और पूछे भी गए हैं एग्जाम में, अचीवेबल, फिजिबल, अटेनेबल और सस्टेनेबल, प्रैक्टिकेबल। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है कंजेशन। कंजेशन की बात की जाए यानी कि कोई चीज़ अवरोध में है, यानी कि ग्रिड लॉक बोलते हैं उसको, यातायात अवरोध। ये एक ही वर्ड पूछा गया है तो ये इंपॉर्टेंट है, ग्रिड लॉक। नेक्स्ट है हमारा कैप्टिवेट। कैप्टिवेट करना मतलब किसी को अट्रैक्ट करना, अल्यूर करना। तो ध्यान रखना कैप्टिवेट का जो मतलब है वो है किसी को अट्रैक्ट करना, मोहित करना। चार्मिंग है, अल्यूर है, इंचेंट है, फैसिनेटिंग है, कैप्चर है। पाँच और छः जो वर्ड हैं वो पूछे गए हैं एसएससी की, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो। चार्म, अल्यूर करना, किसी को मोहित करना। इंचेंट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। फैसिनेटिंग, कैप्चर। तो ध्यान रखना कैप्टिवेट का हो जाएगा अट्रैक्ट, चार्म, अल्यूर, इंचेंट, फैसिनेटेड और कैप्चर। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है अवेंडन। अवेंडन का मतलब होता है छोड़ना या फिर त्याग करना, किसी का परित्याग करना, यानी कि लीव। क्या हो जाएगा? लीव हो जाएगा एक डेजर्ट। डेजर्ट कैसे याद करोगे कि रेगिस्तान में छोड़कर चला गया, यानी कि डेजर्ट। कास्ट असाइड मतलब कि साइड में कर देना, छोड़ना किसी चीज़ को। रिलैंक्विश वर्ड इंपॉर्टेंट है, पूछा गया काफ़ी बार। डिस डाउन करना। तो अवेंडन के हो जाएंगे लीव, डेजर्ट, कास्ट असाइड, रिलैंक्विश और डिस डाउन। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है साइट। और साइट का मतलब होता है कोई घटना स्थल, साइट लोकेशन, लोकेलिटी, सीन या फिर लोकस। और एग्जाम में इंपॉर्टेंट है लोकेशन और लोकेलिटी पूछा गया है। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है ड्रेडफुल। ड्रेडफुल की बात की जाए तो ड्रेडफुल का मतलब होता है घातक, भयानक कोई चीज़, यानी कि टेरिबल। अपोलिंग इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। एट्रोशियस है, बहुत ही जघन्य है, डायर है। एट्रोशियस और अपोलिंग याद रखना है आपको, तो ड्रेडफुल के ये सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट है जस्टिफिएबल। जस्टिफिएबल का मतलब होता है न्यायोचित। तो ध्यान रखना जस्टिफिएबल हो जाएगा रीजनेबल है कोई चीज़, यानी कि लेगिटिमेट है, एक्सेप्टेबल है, कोई चीज़ स्वीकार्य हेतु है, सेंसिबल है, सेंस वाली बात है उसमें, वैलिड है, ऑथेंटिक है, डिपेंडेबल है। तो ध्यान रखना जस्टिफिएबल को हो जाएंगे रीजनेबल, लेगिटिमेट, एक्सेप्टेबल, सेंसिबल, वैलिड एंड डिपेंडेबल। लेगिटिमेट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड है असेस। असेस का मतलब होता है पहुंचना, यानी कि द मीन, कहीं पर पहुंचना, यानी कि द मीन्स टू अप्रोच और इंटर इन अ प्लेस। ये हो जाएगा असेस, पहुंचना। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है हेपाजार्ड। हेपाजार्ड यानी कि बेढंग से कोई चीज़ जमी हुई है, कोई नॉट ऑर्गेनाइज वे में कोई चीज़ नहीं है, उसको बोलते हैं बैडली ऑर्गेनाइज्ड है। हेपाजार्ड है इनकी रैंडम, इधर से उधर फेंक दी, नॉट प्लान्ड है, प्लान्ड के हिसाब से नहीं चलता कोई चीज़, तो उसको बोलते हैं हेपाजार्ड। नेक्स्ट जो वर्ड हो जाएगा हमारा वो है प्लंज। और प्लंज का मतलब होता है डुबकी लगाना, यानी कि डाइव या फिर ड्रॉप स्टीपली, गहरे डुबकी लगाना। तो प्लंज होता है डुबकी लगाना। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है हमारा मैनेकल्ड, यानी कि किसी चीज़ को बांधना, जंजीर से, बेड़ी लगाना, यानी कि शेकल। फेटर और चेन। फेटर और चेन तो आपको याद होगा, फेटर यानी पकड़ना जकड़ना, चेन
और सेकल, सेकल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ग्लिम्स। ग्लिम्स की बात की जाए तो ग्लिम्स में होता है झलक, यानी कि ग्लैंस, पीक, फाइट। तो ध्यान रखना ग्लिम्स का मतलब होता है झलक, या फिर ग्लैंस हो जाएगा और इसका पीक और फाइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है साइनिकल। तो साइनिकल की बात की जाए तो साइनिकल का मतलब होता है निराशावादी। कोई व्यक्ति कितना पेसिमिस्टिक है, नेगेटिव सोचता है हमेशा ही, आयरॉनिक है, विडंबना है। तो इसके बनेंगे सार्कास्टिक, पेसिमिस्टिक, नेगेटिव जो हमेशा नकारात्मक सोचता है, आयरॉनिक विडंबना से भरपूर है, सार्डोनिक। तो साइनिकल के हो जाएंगे सार्कास्टिक, पेसिमिस्टिक, नेगेटिव, आयरॉनिक, आयरॉनिक इंपॉर्टेंट है, विडंबना, पेसिमिस्टिक निराशावादी, और ऑप्टिमिस्टिक इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो ध्यान रखना साइनिकल के, निराशावादी। नेक्स्ट डिटरमाइंड, यानी कि दृढ़ निश्चय करना, यानी कि सोच लिया है कि डिसाइड कर लिया है कि ये काम करना है तो करना है। डिटरमाइंड यानी कि सिंगल माइंडेड है, यानी कि डबल माइंडेड नहीं है, एक चीज़ जो सोच ली दिमाग में वही चीज़ है। अनवेवरिंग है, मतलब कि वेवरिंग होता है, मतलब कि ढुलमुल इधर से उधर हिलना, अनवेवरिंग है। डिसाइडेड है, कोई चीज़ डिसाइड कर ली है। डिसीजिव यानी कि निश्चय कर लिया है, डिसीजिव है। नेक्स्ट अनडॉन्टेड है। तो ध्यान रखना डिटरमाइंड के जो हो जाएंगे वर्ड्स, सिंगल माइंडेड है, अनवेवरिंग है, डिसाइडेड है, डिसीजिव है और अनडॉन्टेड है। नेक्स्ट है ऑब्वियस। ऑब्वियस का मतलब होता है स्पष्ट है, क्लियर है, एग्जैक्ट है, सेम उसी की तरह। तो ऑब्वियस हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, अपेरेंट और एविडेंट। तो ध्यान रखना ऑब्वियस को लेंगे क्लियर, अपेरेंट एंड एविडेंट। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है पेक्यूलर। पेक्यूलर का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी अजीब है, यानी कि विचित्र है, यानी कि स्ट्रेंज बोलते हैं उसको पेक्यूलर को। अनयूजुअल है, ऑड है, भद्दी है, विजार, वियर्ड, वियर्ड मतलब अजीब, वियर्ड इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अनयूजुअल है, स्ट्रेंज है। नेक्स्ट वर्ड हमारा हो जाएगा रिपल्सिव। रिपल्सिव का मतलब होता है घिनौना, घृणास्पद, किसी चीज़ से घिन होना, यानी कि रिपग्नेंट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया रिपग्नेंट। इसके बाद है डिटेस्टेबल, एबोरेंट, एबोरेंट और रिपग्नेंट काफ़ी बार पूछा गया है। इसके बाद आता है डिस्गस्टिंग है, कोई चीज़ डिस्गस्टिंग होना। अनएक्सेप्टेबल है, अस्वीकार्य है। तो ध्यान रखना अनएक्सेप्टेबल, डिटेस्टेबल, एबोरेंट, रिपग्नेंट और डिस्गस्टिंग। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड रहेगा वो है फैसिलिएट। फैसिलेट यानी कि सुविधाजनक, यानी कि एक्सपीडाइट, इनकरेज करना और ईजियर है कोई चीज़। तो ध्यान रखना फैसिलिएट को रहेंगे एक्सपीडाइट, इनकरेज और ईजियर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्वेल। क्वेल का मतलब होता है किसी का दमन करना, यानी कि सप्रेस करना, एनहिलेट करना और क्रश करना। तो ध्यान रखना क्वेल मतलब होता है कुचलना, यानी कि सप्रेस करना, एनहिलेट करना और क्रश करना। हीडियस, हीडियस का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है एक्सट्रीमली अगली, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बुरा है। रिपल्सिव है, अट्रैक्टिव नहीं है, रिपल्सिव है। एबोमिनेबल, डिस्गस्टिंग है, ऑफुल है। तो ध्यान रखना हीडियस का मतलब हो जाएगा बहुत ही गंदा या फिर जघन्य है, एक्सट्रीमली अगली है, रिपल्सिव है, एबोमिनेबल है, डिस्गस्टिंग है और ऑफुल है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड रहेगा वो है ऑफुल, सॉरी फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट इसको कहते हैं, तो फ्लोरिस्ट कहते हैं अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज कट फ्लावर्स, जो कि फूलों को बेचता है और उसको अरेंज करता है, उसको बोलते हैं फ्लोरिस्ट। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है डैमेज, और डैमेज का मतलब होता है हानि होना या फिर क्षति होना, और जो इसके सिमिलर वर्ड हो रहेंगे वो हैं हार्म होना, हार्म मतलब कि नुकसान, इंजरी। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन या फिर वैंडलाइजेशन। तो ध्यान रखना डैमेज के हो जाएंगे हार्म, इंजरी, डिस्ट्रक्शन और वैंडलाइजेशन, हानि और क्षति के वर्ड हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड रहेगा वो है एडजॉर्न, सॉरी एडजर्न। एडजर्न की बात की तो एडजर्न का मतलब होता है कोई चीज़ स्थगित करना या फिर कोई चीज़ पोस्टपोन करना, यानी कि डिसकंटिन्यू, कंटिन्यू नहीं रखना, बार बार उसको चेंज करना। डिले करना यानी कि देरी करना, डेफर करना और सस्पेंड करना। तो ध्यान रखना एडजर्न के हो जाएंगे पोस्टपोन करना, डिसकंटिन्यू करना, डिले करना, डेफर और सस्पेंड करना। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड रहेगा वो है रेपरकशन। रेपरकशन का मतलब होता है नतीजा या फिर दुष्परिणाम, यानी कि उसके रिजल्ट क्या होने वाले हैं, उसके आउटकम क्या आने वाले हैं, कंसिक्वेंसेज और आफ्टर मैथ। इंपॉर्टेंट वर्ड है कंसिक्वेंसेज, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। रेपरकशन का होता है रिजल्ट होना, किसी चीज़ का रिजल्ट आना, रेपरकशन उसके नतीजे क्या होने वाले हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंटरवेन। इंटरवेन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, यानी कि इंटरफेयर करना, आर्बिट्रेट, मिडेल और इन्वॉल्व। तो ध्यान रखें चारों ही वर्ड ऐसे सेम पूछे गए हैं, इंटरफेयर, आर्बिट्रेट, मेडल और इन्वॉल्व।
तो हस्तक्षेप करना। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड रहेगा वो है क्रक्स। क्रक्स की बात की जाए तो क्रक्स का मतलब होता है एक महत्वपूर्ण बिंदु या महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसेंस और सेंट्रल पॉइंट, नव कोर। तो ध्यान रखना, नव कोर, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एसेंस या फिर सेंट्रल पॉइंट किसका है? क्रक्स का सिनोनिम हो जाएंगे या फिर समानार्थी वर्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन करना है विलंब करना यानी कि डिले करना, अवॉइडेंस, हेजिटेशन और रिलक्टेंस यानी कि रिलक्टेंट मतलब अनिच्छुक होता है। तो ध्यान रखना, प्रोक्रेस्टिनेशन के हो जाएंगे डिले, अवॉइडेंस, हेजिटेशन और रिलक्टेंट। नेक्स्ट जो वर्ड रहेगा हमारा वो है पैरागॉन। और पैरागॉन की बात की जाए तो पैरागॉन का मतलब होता है एक आदर्श उदाहरण या फिर कोई एक आदर्श व्यक्ति है तो उसको रहेंगे अ परफेक्ट पर्सन एंड आइडियल एग्जाम्पल। एपिटोम और क्विंटेंसी। तो ध्यान रखना, एपिटोम एक आदर्श व्यक्ति को बोलते हैं एपिटोम। तो ध्यान रखना पैरागॉन के हो रहेंगे एपिटोम और क्विंटेंसिस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्प्लाइज। इम्प्लाइज का मतलब होता है कोई संकेत देना, संकेत करना यानी कि टू सजेशन समथिंग इन इनडायरेक्ट वे। अल्यूड करना, हिंडर, हिंड और सिंगल। हिंडर तो बाधा होती है लेकिन हिंड मतलब साइन करना, सिग्नल देना। तो इम्प्लाइज क्या हो जाएगा? हिंड और सिग्नल, एग्जाम में पूछे गए हैं सिग्नल और हिंड। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है एम्बिशन। एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षी यानी कि एस्पायरिंग है, शोइंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर एंड डिटर्मिनेशन ऑफ सक्सीड। एंथुजियास्टिक है, जोशीला है, भरपूर है, महत्वाकांक्षी है। तो ध्यान रखना एम्बिशियस का हो जाएगा एस्पायरिंग और एंथुजियास्टिक इंपॉर्टेंट है, एस्पायरिंग। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा एपिडेमिक। एपिडेमिक की बात की जाए तो एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी यानी कि अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और एनिमल सफरिंग फ्रॉम द सेम डिजीज एट द सेम टाइम। जैसे कोरोना महामारी थी तो उसको बोलते हैं एपिडेमिक। नेक्स्ट वर्ड है मेक शिफ्ट करना यानी कि अनंतम, अस्थायी यानी कि प्रोविजनल। आप मार्कशीट लेते हैं तो प्रोविजनल मिलती है मतलब कि अस्थायी मिलती है, स्थायी नहीं होती, वो प्रोविजनल होती है यानी कि स्टॉप गैप, एक्सपेडाइट। तो ध्यान रखना मेक शिफ्ट का हो रहेगा प्रोविजनल, स्टॉप गैप और एक्सपेडाइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा परवेजिव। तो परवेजिव की बात की जाए तो परवेजिव का मतलब होता है सर्वत्र व्याप्त है यानी प्रीवेलेंट है, एक्सटेंसिव है, परवेडिंग है, वाइड स्प्रेड है, पेनिट्रेटिंग है। तो ध्यान रखना परवेजिव का हो जाएगा प्रीवेलेंट, एक्सटेंसिव, परवेडिंग, वाइड स्प्रेड एंड पेनिट्रेटिंग। इंपॉर्टेंट है वाइड स्प्रेड, एक्सटेंसिव। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड रहेगा वो है परपेचुअल। परपेचुअल की बात की जाए तो परपेचुअल का मतलब होता है शाश्वत यानी कि इटर्नल। इटर्नल इंपॉर्टेंट है, सीजलेस है जो कभी खत्म ना होने वाला हो, कॉन्स्टेंट है लगातार, परमानेंट है स्थायी है, एंडलेस जो खत्म नहीं होता, पेरिनियल है। तो इंपॉर्टेंट सारे ही वर्ड हैं, सारे वर्ड ऐसे पूछे गए हैं, इटर्नल, सीजलेस खत्म ना होने वाला, कॉन्स्टेंट, एंडलेस, परमानेंट और पेरिनियल। उसको बोलते हैं शाश्वत है, स्थायी है कोई चीज़। नेक्स्ट वर्ड हमारा हो जाएगा रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट यानी कि अ फीलिंग ऑफ एंगर, बिटरनेस कड़वाहट है, ग्रज और इलविल है, रैंकर है यानी कि नाराजगी है किसी चीज़ से, असंतोष है, उसको बोलते हैं रिसेंटमेंट यानी कि बिटरनेस है, कड़वाहट है किसी चीज़ की, रैंकर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सटम्पोर। एक्सटम्पोर की बात की जाए तो बिना तैयारी के यानी कि इम्प्रॉम्प्टू, बिना तैयारी के, विदाउट प्रिपरेशन, विदाउट रिहर्सल, बिना किसी अभ्यास के, उसको बोलते हैं एक्सटम्पोर। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है पंपस। पंपस की बात की जाए तो पंपस का मतलब होता है बहुत ही दिखावटी और आडंबरपूर्ण है यानी कि बोस्टफुल है, ग्रैंडियोस है, सुपरसिलियस है, हॉटी है, एरोगेंट है, प्रीटेंटियस है और सोई है। तो ध्यान रखना सारे ही वर्ड ऐसे पूछे गए हैं, बोस्टफुल, ग्रैंडियोस, सुपरसिलियस, हॉटी घमंडी है, एरोगेंट है, प्रीटेंशियस है, सोई है दिखावटी है, दिखाने में भरोसा रखता है, तो उसको बोलते हैं पंपस। अगर ये हमारी फर्स्ट सेशन था जिसमें हमने 50 वर्ड्स कवर किए हैं वोकैबुलरी के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसकी मैं प्लेलिस्ट डाल दूँगा, वहाँ से आप जो भी आने वाली अपकमिंग वोकैबुलरी होगी उसको हम वहाँ से कवर कर सकते हैं।